हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है सिंपल सूट के ऊपर है। और ये थोड़ा सा हैवी साइज़ का सूट है। इसकी जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी हैवी है। तो सबसे पहले मैं आपको नाप जो है बता देती हूँ। तो इसकी सबसे पहले लंबाई जो है 41 यानी 41 इंच की है। चेस्ट जो है इसकी 48 यानी कि 48 इंच की है। तीरा जो है इसका 14 इंच का तीरा है। और जो कमर है इसकी 44 इंच की है। और हिप्स जो साइज़ है इसका 54 साइज़ की हिप है इनकी। और बाजू जो है इनकी 14 इंच की है। तो ये हैवी साइज़ का सूट है। नॉर्मली सूट जो है वो सभी बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हैवी साइज़ का सूट होता है उसको कटिंग करने में थोड़ा सा सभी को डर लगता है। तो आज मैं उसकी कटिंग आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े की जो है तय कर लेनी है। 2 फोल्ड में हमें ये अलग अलग कर चुका है। बैक ये फ्रंट पार्ट है, क्योंकि इसमें गला बना हुआ है तो हमें इस तरीके से सामने से ही फोल्ड करना है। बन साइड जो है मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम इसकी टोटल लेंथ नापेंगे। तो जो हमारे ये जो नॉर्मल जो सूट होते हैं जिसमें कढ़ाई नहीं होती, गला नहीं बना होता है, तो आप उसको ऊपर से जो है नाप सकते हैं। लेकिन जिनमें गला बना हुआ होता है, रेडीमेड गला बना होता है, उसको आपने यहाँ से नापना है जहाँ आपका गला बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे सूट की जो है। तो हमारी सूट की लंबाई 42 है। तो हमारा जो लेंथ वाला सूट है उसकी 41 है। तो ये जो है हमारा सूट बिल्कुल परफेक्ट है लेंथ के लिए। जो हमारे रेडीमेड गले होते हैं आपने ध्यान देना है, जो रेडीमेड गले होते हैं उनकी जो डिज़ाइन होता है गले का वो काफ़ी बड़ा होता है। तो सबसे पहले आपने गले की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप गला ध्यान नहीं दोगे तो जो है इसका गला बहुत बड़ा कटिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने गले की तरफ ध्यान देना है। तो नॉर्मली जो हम गला लेते हैं वो 6.5 इंच का गला लेते हैं। तो आपने 6.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, जैसे मैंने लगाया है। और यहाँ से फिर लंबाई नापनी होती है। तो 6.5 इंच का मैंने निशान लगा दिया। इसका मतलब ये जो डिज़ाइन है ये इसका गला परफेक्ट है 6.5 पे। आप इसे आधा इंच ऊपर सिलाई में दब जाएगा तो ये 6 इंच तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो हम लेंगे तीरे का लेंगे। तो इनका तीरा जो है 14 इंच का है। तो हम 7 इंच यानी 7 इंच का तीरा लेंगे। सेकंड नंबर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। इनका तीरा 7 इंच है, तो आपने 7.5 यानी कि तीरा जो है हमारा 7.5 इंच का होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ को 7.5 इंच तक मैंने तीरा ड्रॉ जो है लाइन खींच ली है 7.5 इंच। अब इनकी जो ब्रेस्ट साइज़ जो है उसका नाप लगाएंगे। इनका ब्रेस्ट साइज़ जो है वो 48 इंच का है। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा 4 आता है, अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो 48 इंच इस तरीके से आप इंच टेप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाइए। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इसको कोई भी कर सकता है। 2 पार्ट हो चुके हैं। अब इन 2 पार्ट को पकड़ के आप इस तरीके से 4 फोल्ड कीजिए। तो आपको 4 फोल्ड आपको पता चल जाएगा आपको कितना लेना है। तो आपका 4 फोल्ड कितना है, 12 इंच का फोल्ड है। 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप जो है चेस्ट का 4 निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 4 निकाला है। 4 आपका 12 इंच का आया है। तो हम यहाँ से 12 इंच लेंगे। ध्यान से देखिए प्लीज़, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपकी समझ में जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। 12 इंच का हमने जो है नॉर्मली जो हमारी चेस्ट है 4 निकाल के हमने जो भी आया है 12 इंच लिया है। और ये 2 इंच जो है हमारा सिलाई मार्जिन होता है। हमारा चेस्ट का काम कंप्लीट है। अब हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। मोस्टली जो मैं कमर लेती हूँ 14 इंच पे लेती हूँ, 14 से 14.5 इंच तक। लेकिन इनकी हाइट कम है तो हम 14 इंच तक लेंगे। वेस्ट का जो निशान है इस तरीके से आप पूरा ना लगाएं, आधा लगाएं। और हिप्स का जो निशान है वो 20 इंच पे लेती हूँ। तो ये 20 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और एक लाइन 20 इंच पे ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। अब 44 इंच का इनका जो है कमर है। तो आपने 44 को जैसे मैंने पहले बताया है 44 लेना है। या तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी इसका 4 निकलेगा उसको आपने एक साइज़ आपने लेना है।
ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ 4 फोल्ड करने का तरीका, 4 साइज़ निकालने का तरीका। इस तरीके से आपने इंच टेप को 4 बार फोल्ड करना है, जो भी आएगा 11 इंच आया है उसमें 2 इंच आपने प्लस करना है। 11 इंच आपका आ चुका है। अब आपका हिप्स का जो निशान है 54 का आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी उसका निकलेगा उसका 4 आपको लेना है। इसको भी इसी तरीके से कीजिए। 54 ये देखिए ये देखिए 54 ये है। और एक बार और इंच टेप को आप फोल्ड करेंगे तो इसमें 4 फोल्ड आपको पता चल जाएगा कितने इंच का है। तो ये देखिए आपको 13.5 इंच जो है इसका 4 फोल्ड निकला है। ये 2 साइड होता है, 2 साइड होते हैं, और जब आप इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये 4 साइज़ में आ जाएगा, 4 साइज़ में आपको मिल जाएगा। तो 4 साइज़ हमारा हो जाएगा 13.5 इंच। हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 13.5 इंच लेंगे। इस तरीके से हमें इन निशानों को मिला लेंगे। अब ये थोड़े बहुत हैवी साइज़ की हैं तो इन ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं है इनके इसमें, तो हमें इन्हें जो है तुरपाई नहीं करनी होगी इस तरीके से। अब इसमें हाफ इंच का, कम से कम हाफ इंच का तीरा डाउन होगा। कर्व स्केल से आप फ्रेंच कर्व से आप इसकी गुलाई कर लीजिए। और बैक साइड मैंने दोनों गुलाई इसमें कर लीजिए, कर लिए। अब ये जो मार्जिन होता है हमारा, अब ये जो सिलाई मार्जिन है, हमने 2-2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। इस तरीके से इसको बिल्कुल कॉर्नर पे ले लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और इसी तरीके से आसान टिप्स आप उससे सीखें। अब ये क्योंकि ये सूट बहुत हैवी लेडीज़ का है तो इसको हमने बिल्कुल किनारे से ही कटिंग करना है। अब इसका सेम साइज़, सेम बैक साइड, अब इसका सेम साइज़ जो है बैक हम कटिंग करेंगे। अब हमने इसमें बैक पार्ट कटिंग करेंगे, तो जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है सेम वही पार्ट हमें इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से इसको सेट करते हुए इसकी भी जो है हम कटिंग कर लेंगे। सेम साइज़ की जो है कटिंग कर लेंगे। ये अभी हमने जो है बैक पार्ट की गुलाई की हुई है, फ्रंट पार्ट की गुलाई नहीं की।
तरीके से हमने जो है बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा बैक पार्ट। और फ्रंट पार्ट की हमें एक बार फिर से गुलाई करनी होगी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, मैंने 2 गुलाई जो है इसी में की थी। अब हम बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट की इसकी गुलाई कर देंगे। सूट की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे, लेकिन उसकी जो है कटिंग मुझसे जो है वीडियो मिस हो चुकी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो आपके लिए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।